गुस्से में ममता दीदी, खतरे में विपक्षी एकता। पश्चिम बंगाल के सागर दीदी में विधानसभा के उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस हार गई। ये सीट ममता बनर्जी के एक मंत्री के निधन की वजह से खाली हुई थी। सागर दीदी की यह सीट कांग्रेस ने 51 वर्षों के बाद जीती, वो भी 10,000 वोटों से। इस सीट को हारने के बाद जाहिर है ममता बनर्जी का गुस्सा होना लाजमी था। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि उसने सीट के लिए बीजेपी से अंदर खाने हाथ मिला लिया और बीजेपी ने अपने वोट कांग्रेस को ट्रांसफर करवा दिए। जबकि आंकड़े कहते हैं कि पिछली बार तृणमूल कांग्रेस ने यह सीट 50,000 वोटों के अंतर से जीती थी, जबकि इस बार उसे केवल 64,681 वोट मिले। वहीं कांग्रेस को 87,667 वोट और बीजेपी को 25,000 वोट मिले। ममता बनर्जी के गुस्से का कारण ये भी है कि मुस्लिम बहुल इलाका है यह और यहाँ आदिवासी भी हैं। ममता दीदी का गुस्सा होना लाजमी था। उन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेंगी, यानी एकला चलो रे। वैसे यह भी सच्चाई है कि 2011 के बाद सभी चुनाव ममता बनर्जी ने अकेले ही लड़े हैं। दरअसल लोगों को लगा था कि कांग्रेस की सभी समान विचारधारा वाले दलों के इकट्ठा आने की अपील पर ममता बनर्जी सकारात्मक प्रतिक्रिया देंगी, मगर उन्होंने अकेले लड़ने की बात कर दी। पिछले कुछ वर्षों में विपक्ष को साथ लाने की कोशिश ममता बनर्जी करती रही है। कभी वो सोनिया गांधी से भी मिलती थी, मगर अब वो सिलसिला बंद है। राष्ट्रपति चुनाव में शरद पवार के उम्मीदवार बनने से इनकार करने के बाद से वो उनसे नाराज बताई जाती हैं। बिहार में नीतीश, तेजस्वी और कांग्रेस के साथ आने से वो नीतीश और तेजस्वी से भी खफा है। ऐसे में सवाल उठता है कि 2024 में विपक्ष का मोर्चा बनेगा कैसे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी ममता बनर्जी की तरह गैर बीजेपी, गैर कांग्रेस गठबंधन की बात करते हैं, जबकि बिहार, झारखंड, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कांग्रेस के साथ हैं और महाराष्ट्र का अघाड़ी यानी शरद पवार और उद्धव ठाकरे भी। राजनीति के जानकार मानते हैं कि हाल के कुछ महीनों से ममता के तेवर प्रधानमंत्री के लिए नरम है और वो उन पर तीखे हमले करने से बच रही हैं। इसका कारण ये हो सकता है कि क्या उनके भतीजे और उनकी पत्नी पर ईडी की रेड और उनसे होने वाली पूछताछ एक वजह है, या फिर ममता के कई मंत्रियों का भ्रष्टाचार के मामले में जेल में होना भी हो सकता है। खासकर पार्थो चटर्जी, अनुब्रत मंडल, फिरहाद हकीम आदि। शारदा घोटाले की तलवार भी कई तृणमूल नेताओं पर लटक रही है। इन सबके बीच लगता है विपक्ष का कोई मोर्चा बने तो बने कैसे, क्योंकि यदि कांग्रेस वाम दलों के साथ जाती है तो ममता उनके साथ नहीं हो सकती। कांग्रेस के साथ दिक्कत है कि राहुल को सभी विपक्ष का नेता बनाने पर जोर देने पर कई दल बिदक जाते हैं। यही वजह है कि कांग्रेस ने रायपुर अधिवेशन में अपने प्रस्ताव में विपक्ष की अगुवाई की बात छोड़कर सभी समान विचारधारा वाले दलों को साथ लाने की बात कही। उन्हें लगता है कि शायद इससे बात बन जाए, मगर अभी अखिलेश यादव ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अखबार।